Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 7, A Visit to Cambridge. And students, this chapter is taken from your class 8 Honeydew book. Clear? तो student, A Visit to Cambridge chapter में हम ऐसे 2 personalities के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या है, डिसेबल है, जिन्हें हम आज के टाइम पे डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं. ठीक है, स्टीफन हॉकिंस, जिनका नाम आपने सुना ही होगा. क्लियर? वो एक ऐसे पैरालाइज्ड हो गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पर रह करके उनका सिर्फ माइंड वर्क करता था, बाकी कुछ भी वर्क नहीं करता था. और उनकी फिंगर के वहां एक स्विच था जिसकी वजह से वो क्या करते थे, कंप्यूटर पर ऐसे टैप करते थे और जो उनके माइंड में जो थॉट्स चल रही होती थी वो सब कंप्यूटर पर रिफ्लेक्ट होती थी. कंप्यूटर ही उनकी वॉइस बन गई थी. क्लियर? तो हरी अप स्टूडेंट्स, हम इस अपनी स्टोरी को रीड करते हैं. आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आएगी. ठीक है, एंड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हरी अप, ओपन योर बुक्स. हनीड्यू, पेज नंबर 100. Clear? A visit to Cambridge. Clear? Before you read, this is the story of a meeting between 2 extraordinary people, both of them disabled or differently abled as we now see. कह रहे ये जो एक स्टोरी है वो ऐसे 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल की स्टोरी है जो कि मिलते हैं. ठीक है, उनकी मीटिंग की जब वो मिलते हैं, ठीक है, और वो दोनों कैसे हैं, डिसेबल्ड है, और जिन्हें हम आज के टाइम पे डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं. क्लियर? स्टीफन हॉकिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम. स्टीफन हॉकिंस जो है वो अपने टाइम के, या फिर आप बोल सकते हो हमारे टाइम के, बहुत ही ग्रेटेस्ट अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं. ही सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer which speaks for him in a machine like voice. Clear? तो वो जो है पैरालिसिस की एक ऐसी फॉर्म से गुजर रहे थे, ठीक है, जिन्हें उसने जो है व्हील चेयर पर डाल दिया था. ठीक है, और उन्हें जो अलाउ किया था बोलने के लिए, सिर्फ उनके पास एक पंचिंग बटन था, ठीक है, कंप्यूटर पर, जिससे वो पंच किया करते थे. विच स्पीक्स फॉर हिम इन अ मशीन लाइक वॉइस, और जो उनके लिए बोलती थी, ठीक है, लाइक मशीन लाइक अ वॉइस. फिरदौस कंगा इज अ राइटर एंड जर्नलिस्ट. फर्स्ट हमारे कौन थे? स्टीफन हॉकिंग. स्टीफन हॉकिंग जो कि हमारे ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं. और सेकंड हमारे फिरदौस ये दो करेक्टर है. ये दो ऐसे पर्सन है जो कि डिसेबल थे और ये दोनों आपस में मिलते हैं, इनकी जो है मीटिंग होती है. क्लियर? फिरदौस कंगा जो है वो एक राइटर भी थे. ठीक है, इज अ राइटर है और एक जर्नलिस्ट भी है. हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई, जो कहाँ रहते हैं और कहाँ काम करते हैं, मुंबई में. कंगा वॉज बोर्न विद ब्रिटल बोन्स दैट टेंडेड टू ब्रेक इजिली. कंगा जो है जब उनका बर्थ हुआ था, ठीक है, तब उनकी जो बोन्स थी वो ऐसी थी, ब्रिटल बोन्स, जो होता है ना बहुत जल्दी टूट जाती हैं, ऐसे जो है वो पैदा हुए थे. व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्चे थे, चाइल्ड थे. लाइक हॉकिंग, कंगा मूव्स अराउंड इन अ व्हील चेयर. हॉकिंग की तरह ही कंगा भी जो है व्हील चेयर पर मूव करते थे. द 2 great men exchange thoughts on what it means to live life in a wheelchair and on how the so-called normal people
पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल्ड। अब ये जो दो ग्रेट मैन थे, स्टीफन हॉकिंग एंड फिरदौस कंगा, इन दोनों ने जो है अपने थॉट्स, अपने विचार शेयर किए हैं कि व्हील चेयर पर जो है लाइफ कैसी होती है। और जब हम व्हील चेयर पर होते हैं तो नॉर्मल जो पीपल होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं, वो कैसे ट्रीट करते हैं, वो कैसे डिसेबल पर्सन को लेकर के रिएक्ट करते हैं। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड and it was strange that when I felt it had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there। वो कह रहे हैं कैम्ब्रिज जो है वो मेरे लिए ऐसी ही थी जैसे कि इंग्लैंड था, ठीक है। एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम altogether something else। और वो कह रहे हैं ये बहुत ताज्जुब की बात थी, बहुत ही स्ट्रेंज बात थी जब मैंने उस जगह को छोड़ा, बिकॉज आई हैड, और मैंने जो है वहां पे कुछ और चीज भी साथ में छोड़ दी, बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर, क्योंकि मैं वहां पर किससे मिला था, स्टीफन हॉकिंग से मिला था। इट वॉज ऑन अ वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university। तो वो कह रहे कैम्ब्रिज में जब हम वो कर रहे थे, जो एक गाइड मैन होता है, ठीक है, जो आपको गाइड करता है, सारी चीजों के बारे में बताता है, तो कह रहे उसने हमें मेंशन किया था, उसने बताया था हमें किसके बारे में, स्टीफन हॉकिंग के बारे में, कि पुअर मैन, बेचारे आदमी है जो कि अब डिसेबल हैं, ठीक है, क्वाइट डिसेबल ना, थोड़े डिसेबल हैं, दो हिजम, फिर भी वो एक वर्थी सक्सेसर यानी कि बहुत अच्छे सक्सेसफुल पर्सन है, टू इजैक न्यूटन whose chair he has at the university। इजैक न्यूटन के बाद वही एक सक्सेसफुल क्या है, पर्सन है, ठीक है। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट forgotten that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestseller ever, lived here। एस्ट्रोफिजिस्ट देख लो पहले, एस्ट्रोफिजिस्ट क्या होता है, एस्ट्रोफिजिस्ट जो है ये एक फिजिक्स की ब्रांच होती है जो डील करती है स्टार्स से और प्लैनेट से। क्लियर? ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, किसकी ब्रांच है ये? फिजिक्स की ब्रांच है, डीलिंग विद स्टार्स, प्लैनेट्स, डीलिंग विद स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, जो स्टार्स और प्लैनेट से डील करती है। क्लियर? तो वो क्या कह रहे हैं कि एंड आई स्टार्टेड, जब मैंने स्टार्ट किया था, आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, मैं इस चीज को भूल ही गया था, दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, द ऑथर ऑफ, जो कि क्या है, जो कि बहुत मोस्ट ब्रिलियंट है, क्या है, एस्ट्रोफिजिस्ट है, जो कि मैंने आपको भी बताया फिजिक्स की ब्रांच होती है जो डील करती है स्टार से और प्लैनेट से, और क्या है, और ऑथर भी है ऑफ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ टाइम, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर एवर लिव्ड हियर। और वो कह रहे हैं कि भाई अपने टाइम के इतने बिगेस्ट बेस्ट सेलर रह चुके हैं वो कह रहे हैं ये बात मेरे माइंड से स्लिप ही हो गई थी। When the walking tour was done, तब उन्होंने कहा कि जब ये हमारा वॉकिंग टूर का, जो कैम्ब्रिज का जो वॉकिंग टूर था, जब खत्म हुआ, I rushed to a phone booth, मैं भाग करके फोन बूथ पर गया, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोर्ट, सो
रीच मी आउटसाइड, और वो कहते सारे क्राउड को हटाता हुआ मैं एकदम से बिल्कुल बाहर पहुंच गया। क्लियर। फोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और मैंने जो है स्टीफन हॉकिंग के हाउस पर फोन लगाया, घर पर फोन लगाया। देयर वॉज हिज असिस्टेंट ऑन द लाइन, और लाइन पर कौन था? स्टीफन हॉकिंग का असिस्टेंट था। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उनको बताया, आई हैड कम इन अ व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, मैं भी इंडिया से कैम्ब्रिज में व्हील चेयर पर आया हूँ। क्लियर। टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, और अपनी यात्रा को लिख रहा हूँ जो भी मैंने ब्रिटेन में की है, कि क्या क्या हुआ यात्रा के टाइम पर। Perhaps he thought I had propelled myself all the way, तो वो कह रहे हैं कि शायद मैं जो है अपने आप को पूरा मूव करके ही यहाँ पर आया हूँ। क्लियर। I had to see प्रोफेसर हॉकिंग्स, मुझे जो है प्रोफेसर हॉकिंग्स को देखना है। Even 10 minutes would do, कि मैं सिर्फ 10 मिनट से मुझे चाहिए, मैं 10 मिनट्स के लिए स्टीफन हॉकिंग्स को देखना चाहता हूँ। क्लियर। हाफ एन आवर ही सेड, तो उनका जो कौन था, उनका जो वहां पर जो था असिस्टेंट जो था, उसने बोला कि आधे घंटे के लिए। फ्रॉम देयर 30 to 4, और वो कह रहे कहाँ पे? फ्रॉम 3:30 to 4, 3:30 से लेकर के 4 बजे तक। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और वो कह रहे अचानक से मुझे क्या हुआ, मैं जो है मुझे अचानक से कमजोरी आने लगी, वीकनेस आने लगी। ग्रोइंग अप डिसेबल्ड, यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, और वो कह रहे हैं एक डिसेबल्ड पर्सन के लिए ग्रोइंग होना, तुम फेडअप हो जाते हो जब लोग आपको बोल बोल करके परेशान करते थे। यू आर ब्रेव, यू बी ब्रेव, कि तुम जो है बहुत ब्रेव हो, बहुत बहादुर बनो। एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट ऑन विच यू आर टू लेजी, और वो ऐसे शो करते हैं कि भाई तुम जो है बहुत लेजी हो और तुम्हारे में करेज है, साहस है उस चीज को करने का। टू ड्रॉ अ चेक, और वो कह रहे कि हम एक चेक तक भी नहीं बना सकते। द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर इज सीइंग समबडी लाइक यू, वो कह रहे केवल एक ही चीज है जो हमें स्ट्रोंगर बनाती है, मजबूत बनाती है, और वो क्या चीज है? अपने ही जैसे पर्सन को देखना। क्लियर। The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge, और ऐसा पर्सन, अपने जैसे ही पर्सन को तुम सामने देखो जिसने बहुत बड़ा कुछ अचीव किया हो। क्लियर। Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could, और वो कह रहे तब जो है तब तुम जानते हो कि ये कितना पॉसिबल है। क्लियर। जितना तुमने सोचा होगा तुम उससे कहीं ज्यादा आगे निकलने की कोशिश करते हो। कब करते हो? जब तुम जो है अपने जैसे पर्सन को अपने सामने देखते हो। तब नहीं करते जब लोग तुम्हें आकर के बोलते हैं बी ब्रेव, तब तो फेडअप हो जाते हैं डिसेबल्ड पर्सन। जब वो अपने जैसे ही पर्सन को अपने सामने देखते हैं तो तब उन्होंने जितना सोचा होता है उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। I haven't been brave, said his disembodied computer voice the next afternoon. और वो कह रहे कि मैं कभी I haven't been brave, मैं कभी ब्रेव नहीं हुआ। ठीक है। और उसके कंप्यूटर से उसकी वॉइस आई, क्या आई? द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगले ही आफ्टरनून। I have had no choice, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी। Surely I wanted to say living creatively with the reality of disintegrating body was a choice. अब वो कह रहे हैं कि मैं I wanted to say, मैं कहना चाहता था कि living creatively with the reality of his disintegrating body, कि अपनी बॉडी साथ नहीं देती। एक लिविंग क्रिएटिविटी, एक लिविंग क्रिएचर है जिसकी अपनी बॉडी साथ नहीं देती। क्या ये एक चॉइस थी? बट आई केप्ट क्वाइट, वो कह रहे लेकिन मैं चुप
चुप रहा बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड। वो कह रहे हैं कि मैं क्यों चुप रहा, क्योंकि उसको इस बात के लिए गिल्टी थी कि मैं उससे बात कर रहा था और उन्हें जो है क्या कर रहा था, उन्हें फोर्स कर रहा था रिस्पॉन्ड करने के लिए। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लीगल स्विच इन हिज हैंड। और वो कह रहे हैं उनके हाथ में जो है एक स्विच था, ठीक है, जिस पर वो टैप कर रहे थे। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स। और वो क्या कह रहे हैं कि केवल जो है कंप्यूटर जो था वो ही ट्राइंग टू फाइंड वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, वो ट्राई कर रहे थे वर्ड्स फाइंड आउट करने की अपने कंप्यूटर पर। ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट, सिर्फ उनकी पूरी बॉडी में एक ही मूवमेंट थी जो बाकी बची थी, और वो क्या थी, उनकी लंबी पीली पड़ी हुई जो फिंगर थी, सिर्फ उनकी फिंगर ही ऐसे ऐसे मूव करती थी। किसकी? स्टीफन हॉकिंग से। बाकी पूरी बॉडी उनकी पैरालाइज थी। क्लियर? उनका सिर्फ माइंड काम करता था और उनकी ऐसे एक आधी फिंगर काम करती थी स्टीफन हॉकिंग की। एवरी सो ऑफन हिज आईज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉस्शन। तो वो कह रहे हैं कि अक्सर उनकी आईज बंद हो जाया करती थी। किसकी वजह से? ये जो सारा दिन उनको कंप्यूटर पर से ही अपनी बात को बताना होता था, उसकी थकान की वजह से। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम आई कुड फील हिज एंग्विश। और वो कह रहे मैं बिल्कुल उनके ऑपोजिट बैठा था, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट बैठा था, तो मैं उनकी जो एंग्विश बोलते ना, उनकी जो पीड़ा है उसको फील कर सकता था। द माइंड बियॉन्ड विद थॉट्स दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस। बियॉन्ड का मतलब होता है इंटेंसली एक्टिव एंड वाइब्रेंट। इंटेंसली एक्टिव एंड वाइब्रेंट। इंटेंसली एक्टिव एंड वाइब्रेंट। क्लियर? तो वो कह रहे हैं कि उनके जो माइंड में जो थॉट्स थी, क्लियर, द माइंड बियॉन्ड विद थॉट्स that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses। और वो कह रहे हैं उनके माइंड से, जो उनका एक्टिव माइंड था, उनसे जो थॉट्स निकल रही थी, वो जो उनके वर्ड्स निकल रहे थे, वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे स्टिफ जमी पड़ी हुई बॉडी में से वर्ड्स निकल रहे हों। A lot of people seem to think that disabled people are क्रोनिकली अनहैप्पी। वगैरह बहुत से लोग जो है जो सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड लोग होते हैं वो नाखुश होते हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ। और वो कहते हैं मुझे खुद को पता कि ये चीज ट्रू नहीं है। आर यू ओपन लाफिंग इनसाइड? क्या हम जो है खुद पर भी कभी कभी अंदर ही अंदर हंसते हैं? तो स्टूडेंट, ये थी हाफ ऑफ द चैप्टर लाइन बाय लाइन समरी ऑफ चैप्टर नंबर 7 a visit to Cambridge. Remaining half of the chapter we will read again in our next video. Till then, bye, take care.